हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री की लगभग 8 से 10 क्लासेस में करवा चुका हूं और अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस से पहले कुछ फार्मूलेज देखेंगे कि फार्मूले हमें कौन कौन से याद रखना है और उनको रखने से क्या हमारा फायदा होगा। क्योंकि अगर कोई चैप्टर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूले पे आता है तो आप बहुत आसानी से तभी कर पाएंगे उसको जब उसके आपका फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो और आपको उसमें कोई समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आ गई sin 30, ठीक है, प्लस sin 30 प्लस sin 15, इस टाइप की कुछ वैल्यू आ गई तो इसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे या तो आपको sin 30 की तो वैल्यू पता होगी या तो sin 15 की वैल्यू पता हो। तो ऐसी वैल्यू तो हम कहाँ तक याद करेंगे। ठीक है, तो उसके बचने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद करना पड़ेंगे और मोस्टली फॉर्मूले आपके इसी क्लास में हो जाएंगे, है ना। कोशिश करेंगे हम कि जो भी हम क्लास लें उसमें ही आपको फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, अलग से आपको टाइम देने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करता हूं मैं आज के लिए। आपको जो 1 2 3 4 ये जो 4 फॉर्मूले देखेंगे ना, इनकी हम केवल इनको 4 को याद रखना है। 4 को याद रखने से ही आपको मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे फॉर्मूले इन्हीं 4 से बनेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि चारे जो फॉर्मूले हैं आपके 1 2 3 और 4 सॉरी, ये 4 फॉर्मूले से ही आपके 10 a माइनस बी, 10a प्लस बी, 10a माइनस बी, इस टाइप से क्वाड वाला भी बनेगा। और जहाँ तक साइन सी, साइन डी, सारे फॉर्मूले लगभग इन्हीं पर बेस्ड होंगे। तो मैं आपको 4 फॉर्मूले अभी 10 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे, आपको अलग से याद नहीं करना है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर मैं आपको चारों फॉर्मूले याद करा रहा हूँ, अच्छे से आपके दिमाग में बिठा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे फॉर्मूला बनाऊंगा 10a प्लस बी का, तो आपको देखना है कि बन कैसे रहा है। ठीक है, कैसे इस a 10a प्लस बी से कैसे हम 10a और 10b 1 माइनस इंटू 10 इंटू 10b निकालेंगे। तो अगर जब इसके आप देखोगे ना कि कैसे बन रहा है तो आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले और ये सारे फॉर्मूले आज हम किस क्लास में 8 फॉर्मूले करने वाले हैं, उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि हमें पता है क्लास में हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम से कर रहे हैं पूरी चीज़ें। ठीक, एक बार अपना पूरा सिस्टमेटिक वे में कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सॉरी, सबसे पहले हमारे पास है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी, अब देखिए जैसे हमने साइन का मान लिया, साइन में ए प्लस बी आया तो हमें 2 चीज़ याद रखना है कि साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में आपके साइन और कॉस आएगा और यहाँ भी साइन और कॉस आएगा। इतनी सी बात आपने दिमाग में बैठा ली कि साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में साइन ए प्लस बी वाले में साइन आएगा और कॉस आएगा। साइन जो पहला रहेगा वो आएगा ए में और साइन ए कॉस बी, ठीक है, और कॉस ए। अगर आपको यहाँ में सिस्टमेटिक वे में करूँ तो क्या आएगा, कॉस ए साइन बी। आपने देखा कि आपके केवल 2 चीज़ आएंगी, साइन और कॉस आएगा दोनों तरफ। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा आपके पास बीच में प्लस। अब साइन कॉस और साइन कॉस, एक बार साइन ए जो आएगा साइन के साथ, एक बार आ जाएगा कॉस के साथ। तो हम कैसे फॉर्मूले याद रखेंगे कि साइन ए प्लस बी में साइन और कॉस दोनों आएंगे। एक बार साइन ए के साथ आएगा, दूसरी बार साइन बी के साथ आएगा। क्लियर, अगर ए के साथ साइन आ गया तो यहाँ क्या आएगा कॉस बी, उधर क्या आएगा कॉस बी कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए साइन बी, एक बार बी आएगा आपके कॉस के साथ, एक बार आएगा साइन के साथ, एक बार ए आएगा साइन के साथ, ए आएगा कॉस के साथ। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए, तो आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप बार बार कीजिए, कोशिश याद करने की। साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपके पास साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉज बी माइनस, अब यहाँ माइनस है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ भी माइनस, कॉज ए साइन बी। इतनी बात समझ में आई। केवल आपने क्या देखा कि साइन और कॉस वाले में अगर प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। इतनी सी बात क्लियर है। साइन ए कॉस बी कॉज ए साइन बी। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर। अगले फॉर्मूले करते हैं। अगले फॉर्मूले में हमारे पास है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी, अभी हमारे पास साइन
और कॉस दोनों आ रहे थे, इस बार आएगा आपका कॉस इंटू कॉस बी, मतलब एक बार आपकी कॉस इंटू कॉस बी और साइन इंटू साइन बी। बिल्कुल आसान है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है। साइन वाले में साइन और कॉस दोनों आएंगे, एक बार साइन ए के साथ एक बार साइन बी के साथ। कॉस वाले में कॉस ए कॉस बी, मतलब दोनों तरफ कॉस रहेगा, एक बार दोनों तरफ साइन रहेगा। अब यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो कॉस ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। प्लस क्यों आया, क्योंकि इसमें आपके क्या है फॉर्मूले में माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। चार फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल आराम से। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो माइनस और माइनस वाले में प्लस। तो आपके चार फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो गए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए। वीडियो को पॉज कीजिए, 8 से 10 बार लिखिए कॉपी में और आपको ये याद हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने वहाँ से ले लिया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चार फॉर्मूलों का यूज करके कैसे हम बाकी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूले हम बना सकते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं पांचवा फॉर्मूला आपके 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। आपको वैल्यू चाहिए साइन 10a प्लस बी की, तो 10a प्लस बी की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपसे पूछूं कि 10a बराबर क्या होता है। बोलिए 10a बराबर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको बताना है, भले मन में बोलो, बताना है लेकिन आपको, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं है। तो 10, अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो आप बोलोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है आपके a प्लस बी, यहाँ क्या है a प्लस बी। हमें वैल्यू किसकी निकालना है 10a प्लस बी की। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। हमने क्या देखा कि अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा में बदलने के लिए हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू चाहिए। तो ये हमारे पास रही साइन a प्लस बी की, ये रही हमारे पास कॉस a प्लस बी की। दोनों वैल्यू में साइन a प्लस बी में हम कॉस a प्लस बी का भाग दे देंगे, सोल्व करेंगे, वैल्यू 10a प्लस बी का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। हमें 10a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो साइन a प्लस बी हमारे पास है, इसमें हम भाग दे देते हैं कॉस a प्लस बी का। तो RHS का भाग RHS में, LHS का भाग LHS में। ठीक है, इसमें कंप्लीट हम किसका भाग दे रहे हैं कॉस a प्लस बी का। तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब देखिए, अब मोस्टली 10a प्लस बी में नीचे माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम किससे भाग दे रहे हैं कॉस a माइनस a प्लस बी से दे रहे हैं, और कॉस a प्लस बी वाले में वैल्यू होती है आपकी माइनस में, नीचे क्या आएगा माइनस। क्लियर है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास 10a प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशंस में साइन a प्लस बी, इतने में ऊपर वाली पार्ट में और नीचे वाले पार्ट में कॉज a इंटू कॉज बी का भाग दे रहे हैं। कॉज a इंटू कॉज बी का भाग दे रहा है, ध्यान से देखना। इस पूरी वाली इक्वेशन में कॉज a इंटू कॉज बी का भाग दे रहा हूँ मैं, साइन a कॉज बी प्लस कॉज a साइन बी। इस कंप्लीट में मैं किससे भाग दे रहा हूँ, इसमें भाग दे रहा हूँ मैं कॉज a इंटू कॉज बी से। ठीक है, अब हमने भाग दिया है तो हमें नीचे भी भाग देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर में अगर दो नंबर अनुपात में हो तो उसमें हम किसी भी नंबर से गुणा और किसी भी नंबर से भाग कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए, हमारे पास नीचे था कॉज a कॉज b माइनस साइन a साइन b। हमने क्या किया, इसको भी कॉज a प्लस बी कॉज इंटू कॉज बी से भाग दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आराम से देख लीजिए, कोई परेशानी आगे समझ में अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत हो तो। हमने क्या किया, हमें चाहिए था 10a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी की वैल्यू लिखी, कॉस a प्लस बी की वैल्यू लिखी। साइन a प्लस बी वाले में हमने कॉज a माइनस बी से कॉज a प्लस बी वाली वैल्यू से भाग दे दिया। हमें क्या प्राप्त हुआ 10a प्लस बी। हमने इसमें दोनों तरफ कॉज a इंटू कॉज बी से भाग दे दिया, कर दिया इतनी बात। अब जब मैं साइन इंटू कॉज बी में इस कॉज a कॉज बी से भाग दूंगा तो देखिए, इसको अलग से और लिख देता हूँ आपके लिए, साइन a
कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, इसमें मैं भाग दे रहा हूँ कॉज ए कॉज बी से, इसमें भी भाग दे रहा हूँ, ऊपर वाली संख्या चल रही है ना, कॉज ए कॉज बी से। नीचे क्या है आपके पास, कॉज ए कॉज बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, नीचे वाली से भी इसमें भाग दिया, नीचे वाली से इसमें भाग दिया, माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉज ए कॉज बी। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? मैंने भाग दिया, इसका अलग दे दिया, इसका अलग दे दिया, इन सबका अलग अलग भाग दे दिया। क्लियर इतनी बात? चलिए अब देखिए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ऊपर वाली बात चल रही है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये आपके वीडियो में आ रही है वाली लाइन, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए लिख दूँ इसको, टेन ए कॉज बी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्या बचा ऊपर, टेन ए कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉज बी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। तो आपके पास क्या आ गया, टेन ए प्लस बी की वैल्यू, टेन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। कैसे आई आपने देखी? अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए क्या था मेरे पास, साइन हमें चाहिए था 10a प्लस बी, आप याद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे आया, कि हमें कहाँ एग्जाम जब देते हैं ना 50-100 क्वेश्चन जब मेंस में करोगे सीजीएल के, तो 100 क्वेश्चन में आपको यहाँ डाउट आएगा एक बार, क्या माइनस है कि प्लस है, तो माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉज ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी से भाग दिया, और कॉज ए प्लस बी में आखिरी नीचे माइनस होता है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब ऐसे ही मैंने आपको 10a प्लस बी का निकाला, आप इसका 10a माइनस बी का निकालोगे, ठीक है, कोशिश करना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। क्लियर है? चलिए इसमें कोई डाउट, हमने 10a प्लस बी का निकाला, कॉज बी से ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग दिया, इसमें भाग दिया कॉज बी से, आपको देख लेना, समझा दिया मैंने, साइन ए अपन कॉज ए 10a, कॉज बी से कॉज बी कैंसिल, कॉज ए से कॉज ए, साइन बी अपन 10b, इस तरीके से हमने मान निकाला। कोई डाउट हो तो वीडियो को बार बार पीछे करके बैक करके, ठीक है, रिवर्स करके देखना और आपको समझना चीज़ों को। चलिए क्लियर, मैंने आपको बताया 10a प्लस बी की वैल्यू। अब हम निकालते हैं 10a माइनस बी की वैल्यू, आपको निकालना है। अब हम निकाल रहे हैं इसमें कॉट a प्लस बी का मान, कॉट a प्लस बी का मान कितना होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी, वो कैसे बनते हैं, इनके यूज करके हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। इनको अच्छे से आपको बार बार करना है, चीज़ें बार बार से याद करना है, ठीक। चलिए कॉट, जब तक अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, फटाफट कॉट ए माइनस बी, सॉरी 10a माइनस बी की वैल्यू निकालिए, कोशिश कीजिए करने का। हो गया? चलिए बढ़िया, वेरी गुड। अब हम देख रहे हैं 10a प्लस बी का हमें निकालना है कॉट ए प्लस बी की वैल्यू। तो कॉट ए प्लस बी के लिए वैल्यू के लिए हमारे पास डायरेक्ट हमें पता है कि हम जानते हैं कि कॉट ए बराबर या कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है। नहीं पता तो अब पहले वीडियो देखिए, इसके पहले वाले, इतनी बात तो आपको समझ में आती है। और ये चीज़ आपको बचपन की याद ताज़ा कर रही होंगी, है ना, अब पहले भी ये सारी पढ़ चुके हो 9th-10th में, हो गया इतना। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 10a प्लस बी की वैल्यू है, मैं निकाल रहा हूँ कॉट की वैल्यू, ठीक। चलिए एक मिनट, देखिए क्या बता रहा था मैं आपको, 10a प्लस बी की वैल्यू है, हम कॉट ए प्लस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं, कॉट ए प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम 10a प्लस बी से चलेंगे और कॉट ए प्लस बी तक पहुंचेंगे। चलिए हमारे पास वैल्यू दी है, इसको रफ कर दूं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, बोर्ड में जगह कम है। हमें कॉट ए प्लस बी की निकालना है, तो 10a प्लस बी से शुरुआत करते हैं। तो आपको होगा, हमें पता है कि 10a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, 10a प्लस बी को 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी लिख रहा हूँ,
थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ कम जगह में, 1 अपॉन कोट ए प्लस बी लिख रहा हूँ, बराबर होगा टेन ए को क्या लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन कोट ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आपको पता है। टेन बी को 1 अपॉन टेन बी, और साथ ही 1 को मैं 1 ही छोड़ देता हूँ, 1 को मैं 1 ही बराबर लिख देता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कोट ए इंटू 1 अपॉन टेन बी को 1 अपॉन कोट बी। यहाँ तक कोई समस्या? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, टेन ए को 1 अपॉन कोट ए, टेन बी को 1 अपॉन कोट बी लिख दिया, सबकी वैल्यू टेन की वैल्यू कोट में लिख दी, उल्टा कर दिया। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 अपॉन इसमें कोट ए और सॉरी कोट बी है ना, आप लोग बोलते भी नहीं हो ना, कोट ए और कोट बी का एलसीएम कितना आएगा, तो आपको पता है कि कोट ए और कोट बी का एलसीएम आएगा कोट ए इंटू कोट बी, कोट ए इंटू कोट बी। क्लियर? चलिए तो कोट ए से जब इसमें आप भाग दोगे तो कोट बी बार कोट ए बार जाएगा, कोट बी बचा, कोट बी का आप इंटू करोगे 1 में तो क्या हो जाएगा, कोट बी प्लस साइन है तो प्लस, कोट बी से कोट बी में भाग जाएगा, कोट ए बचेगा, कोट ए ऊपर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 है, अब यहाँ क्या अगर मैं 1 मानूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही आता है, 1 और कोट ए इंटू कोट बी का एलसीएम कितना आएगा, तो आपको पता है किसका एलसीएम आएगा, कोट ए इंटू कोट बी। यहाँ तक तो कोई समस्या परेशानी? चलिए अब 1 का भाग देंगे आप कोट ए इंटू कोट बी में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और कोट ए 1 का भाग देंगे आप 1 से डिवाइड करेंगे कोट ए इंटू कोट बी को, कोट ए इंटू कोट बी बार टाइम भाग जाएगा, और उसका इंटू करेंगे आप 1 में तो क्या आ जाएगा, कोट ए इंटू कोट बी। ठीक है, अब कोट ए इंटू कोट बी से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को गुणा होगा ऊपर -1। क्लियर इतनी बात? बिल्कुल सही। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पलट के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपको पता है कि जब हम इसको लिखेंगे तो ऊपर वाली संख्या है आपके पास कोट बी प्लस कोट ए अपॉन कोट ए इंटू कोट बी। ठीक है, और ये आपके नीचे वाली थी, ये पलट के ऊपर जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ आता है ना। अगर ऐसा हो 1/2/3/4 तो आप क्या करते हो, इसको 1/2 इंटू 4/3 कर ले, तो ऐसा तो आता है आप लोगों को। ठीक है, और बाकी हम इसको सिंप्लीफिकेशन और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब मैं इसको लिख दूं पलट के, तो क्या लिख रहा हूँ, एक कोट ए इंटू कोट बी ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा आपके पास, कोट ए कोट बी -1। क्लियर इतनी बात? अब देखिए कोट ए कोट बी से कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास, मैं लिख दूं ऊपर अप करके, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा वीडियो पॉज करके। आपके पास 1 अपॉन कोट ए प्लस बी की वैल्यू आई बराबर कोट बी प्लस कोट ए अपॉन कोट ए इंटू कोट बी -1 की। इतनी बात क्लियर है? ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए आराम से समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल चीज़ें धीरे धीरे, है ना, अच्छे से देखिए आप लोग। चलिए अब एक कोट ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, कोट ए प्लस बी यहाँ ले जाऊँ या मैं इसका उल्टा कर दूँ, 1 अपॉन कोट ए प्लस बी की। अगर हमारे पास ए बराबर 1/2 हो तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि 1/a बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2। उल्टे में हो जाता है, ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं 1 अपॉन ए को क्या लिख रहा हूँ, 1 अपॉन कोट ए प्लस बी को उल्टा कर रहा हूँ, तो कोट ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस बी पलट के ऊपर जा रहा है, उल्टा कर रहा हूँ, तो ये वाली संख्या ऊपर और ये नीचे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ये आपका फाइनल कोट ए प्लस बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ये आपको मेमोरी में आपके होगी पहले से, 9th-10th में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी,
टेन ए प्लस बी मैंने आपको फाइंड करवाया। कैसे हम साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के टेन ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। और वैसे ही हम कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी का यूज करके टेन ए माइनस बी निकालेंगे। टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी से में हम कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी निकालेंगे। तो आज हमने 8 फॉर्मूले पढ़े, 6 मैंने आपको कराए हैं और 2 आपको करना है, होमवर्क है आपका, और उस होमवर्क को जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम साइन सी और साइन डी को फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे हम उनको आसानी से याद करेंगे, कैसे दिमाग में बैठाएंगे, उसको पढ़ेंगे। अब आपको वीडियो डेली मिलेंगे और 1 सितंबर से आपको ही 4 से 5 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, जिसमें MPSI प्रीवियस ईयर पेपर, जेल प्रहरी प्रीवियस ईयर पेपर, आपका दिल्ली SI और दिल्ली पुलिस, ये 4 तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा। साथ ही जो हमारी मैथ्स चल रही है, इंग्लिश चलेगी, ये कंटिन्यू आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है, 1 सितंबर से, ठीक। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और बगैर टेंशन के। अगर आप फिजिकल MP जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, MPSI या दिल्ली SI, अगर इनकी आप कर रहे हो तैयारी, तो इसमें आप फिजिकल को कंटिन्यू 1 से 2 घंटे में बार बार बता रहा हूँ आपको कि 1 से 1.5 घंटे आप रेगुलर बेसिस पे करिए। आखिरी टाइम 2 से 3 महीने में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको चीज़ें से। अभी क्या होगा, जैसे आप पहली बार रनिंग कर रहे हो, है ना, तो रनिंग में क्या होता है, बहुत आपको ऐसा लगेगा, आप अंदर से टूटोगे कि यार मेरे से 4 राउंड नहीं लग रहे, टाइम नहीं आ रहा है। तो अभी आप कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस जो है ना, उसको बस ये समझिए कि रोज़ 2 मिनट बढ़ाना है, ठीक है, 1 से 2 मिनट बढ़ाना है आपको। 1 से 2 मिनट धीरे आप इंक्रीज करेंगे ना, तो आपका स्टेमिना अपने आप बढ़ जाएगा। यही बात होती है आपकी CHSL की टाइपिंग पे कि धीरे ही टाइपिंग बढ़ेगी, है ना, उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आप किसी के भी वीडियो देख लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहे वाला। बस आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, या फिर आपकी फिजिकल हो, है ना, कंटिन्यू रखिए। और अगर आप फिजिकल कर रहे हो तो एक ऐप आती है रन कीपर करके, रन कीपर, इसका यूज कर लेना, है ना, रन कीपर प्ले स्टोर पर मिल जाएगी फ्री डाउनलोड करने पर। उसमें आप देखना, उसमें काफ़ी फीचर्स हैं आपके कि आप कैसे रनिंग उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, कैसे कल का स्टेमिना क्या था आपका, कल की पेस क्या थी, क्या आपकी हार्ट बीट रहती है, इस टाइप से सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो फ्री ऐप है, आप देख लेना, रन कीपर एक्सेस उसकी है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।